दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि आईबीए ने एक बार फिर से यूएफबीयू को वार्ता के लिए बुलाया है। ये वार्ता 23 तारीख को होगी, 3:30 बजे अपराह्न से होगी। कब तक होगी ये नहीं लिखा है। ये बात बहुत बढ़िया है, कब तक होगी ये नहीं लिखा है, मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि सारी बातें जब तक निपट नहीं जाएंगी, सारे इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक चलती रहेगी, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन शायद ऐसा है नहीं जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूएफबीयू संबोधित नहीं किया गया है, क्योंकि यूएफबीयू में कन्वेनर अब नहीं है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स 9 हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन इस बार 9 में से केवल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बुलाया गया है। मैंने जब देखा लिस्ट में, तो लिस्ट में देखा कि AIBOA को नहीं बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर मैंने मंथन किया, सोचा, विचार किया, तो मेरी समझ में जो आया वो ये है कि इसमें इस समय नेतृत्व का, यानी लीडरशिप का थोड़ा सा संकट चल रहा है, विवाद चल रहा है, शायद इस वजह से नहीं बुलाया गया। बहरहाल 8 लोगों को बुलाया गया है, 8 एसोसिएशंस को। वो मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ जो कल उन्होंने शाम को भेजा है भाई। खैर भाई, अब 3:30 बजे मीटिंग होनी है 23 तारीख को, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर लग रहा हो कि मीटिंग बहुत बढ़िया होगी, सारे मामले हल हो जाएंगे, यूएफबीयू वाले, माफ़ कीजिएगा, आईबीए वाले बहुत भले हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ इश्यूज हल हो जाएं तो ये भगवान की बड़ी कृपा होगी। इसलिए होगी कि भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि आईबीए को कब सॉल्व करना था। भाई देखिए, आप जानते हैं कि मार्च 2024 को 12th BPS यानी ज्वाइंट नोट साइन हुआ। 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से जब ज़्यादा हो गया, 6 महीने के अंदर रेसिडुअल इश्यूज फाइनल करने थे, कोई इमिकेबल जो है सोल्यूशन देना था, लेकिन कुछ नहीं दे पाए, बुलाते भी नहीं थे। बुलाया इन्होंने कब? बुलाया इन्होंने तब जब इनको जो है स्ट्राइक की नोटिस गई। जब स्ट्राइक की नोटिस दी गई, CLC ने बुलाया, उसके पहले तड़ से इन्होंने बुला लिया कि नहीं साहब, हम तो बातचीत कर ही रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही है, क्योंकि CLC के यहाँ 29 तारीख को मीटिंग है। तो मीटिंग के पहले अपना सब जस्टिफाई करने के लिए ये अपना कोरम पूरा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आता है तो मैं आईबीओ को साधुवाद देने में पीछे नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब दूसरी बात भाई साहब ये है कि एक तो उन्होंने एजेंडा नहीं लिखा है, क्या एजेंडा हम सेपरेटली भेज देंगे, ये चिट्ठी उनके लिखा हुआ है। चलिए भाई, अब एजेंडा हमारा आपका कौन सा अलग से है? भाई हमारा आपका वही एजेंडा है, कुछ सैलरीज का है, हमारी पेंशन का है, 5 डेज बैंकिंग का है, रिक्रूटमेंट के, यही सब एजेंडा। एजेंडे में कहीं आप अभी दे सकते थे, चलिए बाद में दे दीजिएगा। भाई एजेंडा कोई ये तो है नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ क्यों ज़्यादा लगाया और चाइना उस पर क्या कहेगा, हमको क्या कहना चाहिए, ये तो एजेंडा का विषय है नहीं। एजेंडा आप दे सकते थे, नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, सेपरेट दीजिएगा। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है, क्या मेरा मतलब रिटायरीज लोगों को क्या ऐसा लगता है कि ये यूनियन वाले जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स गए हैं यूएफबीयू के, जाएंगे, हमारी भी बात उठाएंगे? ये अपना ही काम नहीं करा पाते। इनका मेन मुद्दा है 5 डेज बैंकिंग और दूसरा छोटा सा मुद्दा इनका है रिक्रूटमेंट का। हमारा लोगों का तो बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, पेंशन अपडेशन, RBI लाइन, सीधी सी बात, हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा तो 12th BPS में इन्होंने अपना क्रिएट कर दिया, इन्होंने बाद में भी बना दिया। सीधी बात की CPI इंडेक्स नवंबर 12 वालों का, 22 वालों का इधर, और नवंबर 22 के रिटायरीज के जो पहले रिटायर हुए उनका अलग। ये जो फाड़ के इन्होंने रखा है कि अलग अलग हो जाए, 2 फाड़ हो जाए, ये जो डिवाइड एंड रूल का जो मामला अपनाया है IBA ने, इसको दूर करना है। हमारा तो यही मामला है। अगर हम लोग कहेंगे भाई कि स्पेशल अलाउंस में चर्चा करिए, तड़ से कह देंगे साहब वो तो सब जुडिस है। अरे सब जुडिस में कौन आपको मना करता है? आप यहाँ हल कर लीजिए, सब जुडिस ख़त्म, 2 लाइन की दरख्वास्त लिखेंगे, हम दस्तखत करेंगे, आप साइन करोगे, लगा देंगे वहाँ, जज साहब भी खुश, उनका भी एक मुकदमा ख़त्म। लेकिन नहीं, आप करना नहीं चाहते। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे एसोसिएशन से ये जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब जा रहे हैं 9 की बजाय, इनसे बहुत कम उम्मीद है कि रिटायरीज की ये कोई बात करें तो इनको साधुवाद। और एजेंडे में अगर आईबीए हमारी कोई बात लिख दे कि साहब ये भी, इस पर भी चर्चा करेंगे, तो उसको भी भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद। केवल और केवल इसलिए बुलाया है कि 29 को, यानी कि 29 तारीख को CLC के यहाँ मीटिंग है और आईबीए को दिखाना है कि नहीं हम तो साहब बातचीत कर ही रहे हैं, हमारा तो सब ठीक है।
तो ये था आज तक का अपडेट। देखते हैं आगे इसमें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हम पेंशनर्स हैं, इनके बारे में हम लोग हमेशा यूएफबीयू की जब भी कॉल होती है, उनके लोग यूएफबीयू के अपने लोग, माफ़ कीजिएगा, अपने से मतलब है वो लोग जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं, मैं क्या आरोप नहीं लगा रहा, ऑब्जर्वेशंस आपको बता रहा हूँ, उनमें से अधिकांश लोग, बैंक तो उस दिन नहीं जाते जिस दिन कॉल होती है, तो सही बात है, लेकिन अधिकांश उसमें से क्या करते हैं, अपना गैस सिलेंडर भरा लेंगे उसी दिन, रिश्तेदारी में हो आएंगे, आराम कर लेंगे, यानी खटिया तोड़ लेंगे मज़े से, टीवी शो देख लेंगे, सो जाएंगे आराम से, हॉलीडे ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जो रिटायरीज़ हैं, एक से एक बुजुर्ग आदमी, रिटायरीज़ क्या, सीनियर सुपर सीनियर लोग जो हैं रिटायरीज़ में से, ये आपको वहीं खड़े दिखाई देते हैं। आपका जो नंबर्स दिखाई देता है वो रिटायरीज़ की वजह से दिखाई देता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि रिटायरीज़ की तरफ आप देखें, उनके भी शूज़ आप उठाएं। बाकी भाई देखते हैं कि आप 23 तारीख को हमारे कितने इशूज़ उठाते हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।